दोस्तों मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में एआई ने अपने पैर प्रसारने शुरू कर दिए हैं। अभी वर्तमान में देखिए हम लोगों ने बात की थी चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड टूल जो कि आपको फॉर्मल तरीके से आपको बहुत सारे आंसर्स प्रदान करता था। उसी प्रकार से एक और चाइना के द्वारा डेवलप किया गया डीप सीक, ये भी इसी प्रकार से कुछ फॉर्मल तरीके से आपको आंसर्स प्रदान करता था। अब एआई क्या है? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। यहां पर इनके पास में अपना डेटा का एक फीडबैक जो कि आपके सवालों के आधार पर वो अपडेट होता जाता है और अपनी ही इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आपको आंसर्स देता है। अब आप इमेजिन करिए कि भाई जिस भी भाषा में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आपने किसी एक लोकल भाषा जैसे अवधी में आपने क्वेश्चन पूछा, भोजपुरी में आपने क्वेश्चन पूछा, आपने कोई सार्काज्म की तरीके से क्वेश्चन पूछा, आपने कोई ह्यूमरस क्वेश्चन पूछा, आपको उसी प्रकार का आंसर उसी इमोशन के साथ में आंसर मिले। ये जो हमारा एक नया टूल बहुत ज्यादा चर्चा में भारत में और पूरे विश्व में आया वो है ग्रॉक। जी हाँ, ये एक एआई टूल है जो कि डेवलप किया गया है एलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा, और ये अब पूरी तरह से ट्विटर पर अलग से भी प्लेटफॉर्म, लेकिन ट्विटर पर भी एम्बेड कर दिया गया है जिसे हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं। एलॉन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया तो इन्होंने इसका नाम बदला और उसी के बाद में इसका एक एआई टूल भी डेवलप किया। इसके पीछे जो सोच थी एलॉन मस्क की वो ये थी कि भाई हमें एक ह्यूमरस प्रकार का एआई टूल चाहिए जो कि लोगों की भाषा, लोगों के इमोशंस को समझते हुए उनके आंसर्स को दे। और ये जो प्रक्रिया अब यहां पर शुरू हुई ना, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, और बहुत सारे यहां पर इस पर रिस्ट्रिक्शन भी लग रहे हैं और बहुत सारे लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दोनों ही प्रकरण को समझेंगे आज के इस वीडियो में, शुरू से लेकर आखिरी तक देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं ये एक एआई बेस्ड टूल है जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करता है। अब ये कैसे क्वेश्चन? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये आपके पूरी दीन दुनिया समाज से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपली आपको टैग करना है ट्विटर पर @ग्रॉक और ये आपको आंसर कर देता है। इसके माध्यम से अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा कि भाई मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी के बारे में बहुत सारी चीजें यहां पर निकाली गई, बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहां पर निकाले गए, बहुत सारे ऐसे जो कम्युनल मुद्दे होते हैं उन पर भी आंसर यहां पर ग्रॉक ने सीधे स्पष्ट दे दिया। यहां पर ये एक एआई टूल है और ये अपनी ही इंटेलिजेंस, अपनी ही नॉलेज का प्रयोग करता है, आपके रिस्पॉन्सेस का प्रयोग करता है चीजों को अपडेट करने और आंसर्स को अपडेट करने में। अब इससे क्या हुआ? इससे जो गवर्नमेंट है वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि भाई यहां पर एक ऐसा टूल आ चुका है जो कि सच बता रहा है। अब सच कैसा? मतलब ये जो लोग इसकी बातें कर रहे थे, लोग जो चीजें अपनी कम्युनिकेट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया, वो जो डेटा है उसको कलेक्ट करके ये उनके रिस्पॉन्सेस को दे रहा था। अब यहां पर जो विवाद हुआ वो किस वजह से हुआ? मोदी गवर्नमेंट ने देखिए अभी इसके कुछ डेटा को डिलीट किया है और इसकी वजह से एलॉन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट पर केस कर दिया। जी हां दोस्तों, एलॉन मस्क ने इसके खिलाफ में इंडियन गवर्नमेंट पर केस कर दिया। ऐसा माना गया, मोदी सरकार ने इस पर क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई भी डेटा का ब्रीच हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये जो केस है वो कर्नाटक हाई कोर्ट में किया गया। अब इसके पीछे जो रीजन वो बताया गया कि भाई जो ये मोदी गवर्नमेंट ने इसने जो ये इंफॉर्मेशन, जो डेटा रिलीज किया है, जो इसने रिस्पॉन्सेस दिए हैं, उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट में माना गया, इस वजह से इसे पूरी तरह से डिलीट किया गया। पूरी अपडेट को समझेंगे, क्या क्या इसने रिस्पॉन्सेस दिए हैं और किस तरह से इस पे आगे चल करके डिबेट होगी, सब कुछ देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ग्रॉक जो है वो एक एआई बेस्ड टूल जिसने बहुत सारी चीजें यहां पर सामने ला करके रख दी हैं। ग्रॉक ने यहां पर एक ये नॉलेज, एक तरह से यहां पर ग्रॉक 3 लॉन्च किया। अब ये जो ग्रॉक 3 आया ना, इसने लोगों की लैंग्वेजेस को, लोगों के सार्काज्म को, लोगों की कॉमेडी को, उनके इमोशन को, उनके एंटरटेनमेंट पर्पस को, या फिर वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको समझ के उसको आंसर करने का कार्य किया, जिससे बहुत सारी चर्चाएं पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी होती चली जा रही हैं। कैसे हुआ वायरल? ये एक एआई चैट, जैसे कि चैट जीपीटी होता है उसी प्रकार से ये एआई चैट बॉट है। इसके माध्यम से ऑटोमेटिक आंसर्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां पर प्रयोग किया जाता है ना। इसमें यहां पर बेसिकली आपको इसको एम्बेड आपको किया कर दिया गया है एक्स पर, एक्स पे एक टूल की जैसे ये देखने को मिलता है। और इसके जो रिप्लाई है ना, वो लोगों को चौंका देते हैं, क्योंकि भाई जिस भी भाषा में आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको आंसर ऑटोमेटिकली उसी भाषा में मिल रहा है, उसी पर्सपेक्टिव से मिल रहा है और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में मिल रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब यहां पर कोई बात कर रहा था जो
बहुत बड़े बड़े जो हत्याकांड होते हैं उसकी कोई बात कर रहा है, कोई यहाँ पर जो ग्रॉक है उससे पूछ रहा है कि भाई जो दंगे हुए उसके पीछे का रीजन, जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसके पीछे का रीजन, पॉलिटिशियन जो है जो कि बाइस्ड पॉलिटिशियन कहीं पर अगर दिख रहा है तो उसके पीछे का रीजन, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उसने यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्यों, यहाँ पर इसको रोक क्यों दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उस पर बात करते हैं। तो देखिए इसने जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी की जैसे कि विवादित ये लैंग्वेज का प्रयोग करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई ग्रॉक जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी भी पेश कर रहा था, ऐसा डेटा भी दे रहा था, जैसे ही क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे गाली के फॉर्म में, वो आंसर भी गालियों के फॉर्म में देता था। अब ये जो कंटेंट है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है एक प्रकरण समय रैना का कि भाई अश्लील जो कंटेंट है या फिर इस तरह का कोई विवादित कंटेंट अगर इंटरनेट पर आता है तो उसके खिलाफ में गवर्नमेंट एक्शन लेगी और वो लेती भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये जो डेटा है इसको डिलीट करने की बात की गई इंडियन गवर्नमेंट से। अब इसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है। गलती क्या की, गलती ये हुई कि भाई यहां पर प्रॉपर उस सोशल नेटवर्क उस कंपनी से कम्युनिकेट करने के बाद में उनसे कह देना चाहिए कि आप इसको डिलीट कर दो, लेकिन इंडियन नेटवर्क में जो डेटा अवेलेबल था जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर प्रोपेगेंडा जो गवर्नमेंट का है उसको अगर वो पारदर्शी तरीके से पेश कर रहा था तो उसको ही डिलीट यहां पर कर दिया डायरेक्टली, बिना कोई कॉन्टैक्ट के कंपनी के डायरेक्टली डिलीट कर दिया। इसी की वजह से एलॉन मस्क ने कर्नाटक हाईकोर्ट की मदद ली और उसके माध्यम से डेटा को डिलीट करने का काम किया। अब एआई जो है वो जो गाली दे रहा है, ये मतलब ये गलत तरीके की लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहा है, उससे केंद्र सरकार हरकत में आई और उसी को सहारा लेते हुए, उसी का सहारा लेते हुए बेसिकली यहां पर एलॉन मस्क से संपर्क भी स्थापित किया और इस डेटा को रिमूव करने और इस पर थोड़ी सी लगाम लगाने की बात भी करी। अगला जो पॉइंट आया कि भाई इसके लिए मस्क के एक्स सेंसरशिप की लड़ाई में मोदी सरकार पर जो मुकदमा दायर किया है वो कहां पर, उसका क्या प्रारूप है। यहां पर देखिए ट्विटर के नाम से जाना जाता था, आरोप लगाया गया कि आईटी मंत्रालय गैर कानूनी रूप से, है ना, आईटी मंत्रालय ने गैर कानूनी रूप से अपनी ऑनलाइन सेंसरशिप शक्तियों का विस्तार करते हुए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि अभिव्यक्ति के आधार पर, जो कि लोगों की सोच के आधार पर, लोगों के अपने विचार के आधार पर आगे बढ़ रहा है, उसमें एलॉन मस्क ने यहां पर भारत पर कहा कि भाई उस डेटा को मैनिपुलेट करना और उसको डिलीट करने की कोशिश भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसके लिए मुकदमा भी दायर कर दिया गया है ना। अब एलॉन मस्क और मोदी सरकार के, मोदी जी के बीच में तो संबंध आप लोगों ने पता ही है, आप लोगों को पता ही है, जब ये अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो उनसे मिले भी थे, बहुत सारे डिस्कशन भी हुए थे। लेकिन ये जो विवाद हुआ, अब ये जो विवाद हुआ ये क्यों हुआ, तो देखिए यहां पर जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक गवर्नमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड में भी काम करती है, निगेटिव तरीके से भी काम करती है ना। तो वो निगेटिव तरीकों को हाईलाइट करके उसको पेश किया गया, उसको यहां पर प्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से सरकार की जो इमेज है वो यहां पर थोड़ा सा धूमिल होती हुई नजर आई, वो यहां पर उसको प्रभावित किया गया, है ना। इसी वजह से भारत सरकार के खिलाफ में भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए इन चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की और एलॉन मस्क भारत सरकार के खिलाफ में मुकदमा दायर करते हैं जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट में किया जाता है। 5 मार्च को यह फाइलिंग होती है। सोशल नेटवर्क ने यहां पर आरोप लगाया है कि आईटी मंत्रालय ने अवरोध यहां पर उत्पन्न किया है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखें तो किसी भी आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाना क्या ये सही है, या फिर एक एआई टूल जो कि विदेशी एआई टूल है उसने भारत के डेटा, भारत के मुद्दों, हिंदू मुस्लिम हिंसा या फिर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर एक चीज का इतना स्पष्ट रूप से उसको प्रयोग करना, उस पर इतना स्पष्ट रूप से डेटा देना, गाली गलौज का प्रयोग करना, क्या ये एक फॉरेन कंपनी की एआई टूल को ये करना शोभा देता है? क्या इस पे एक जो है यहां पर हाई लेवल एक तरह से ये एक मतलब एक तरह से ये इस पर लगाम लगाने की जरूरत है? आपके क्या विचार हैं कि जो ग्रॉक है इसकी जो कैपेबिलिटी है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, या फिर यहां पर ये जो एलॉन मस्क के द्वारा मुकदमा किया गया है ये सही है? आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और ग्रॉक एआई को एक बार ट्विटर पर आप लोग सर्च करें, वहां पर आप पूछने का प्रयास करें, चीजें आपको सॉर्टेड मिलेंगी, वहां पर प्रयोग करिए, सीखिए, देखिए क्या क्या वहां से निकल करके आता है ना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे जो ग्रॉक एआई के रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे कि क्या मजेदार सवाल इन्होंने दिए हैं, है ना। तो उसके लिए आप बने रहिए शिक्षा टाउन पर और इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियोस आपको यहां पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।